हेलो एवरीवन। तो आज की इस ऑनलाइन ई क्लास में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन। तो इसका अर्थ क्या है और इसमें लाइन टू लाइन पोएम में क्या बताया गया, इस चीज़ों को हम लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसकी टाइटल का अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ है नो मेन आर फॉरेन का कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। नो का मतलब कोई, और मैन का मतलब मैन, MAN, मैन का ये बहुवचन है। मैन का मतलब होता है ढेर सारे लोग या पीपल, लोग जिसे हम कह सकते हैं। तो कोई लोग, और आर का मतलब हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और फॉरेन का मतलब विदेशी। तो कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। अब विदेशी क्या होता है एग्जैक्टली? तो विदेशी हर वो व्यक्ति होता है जो हमारे देश में नहीं रह रहा है या हमारे देश का निवासी, मूल निवासी नहीं, यानी उसका ना तो जन्म हमारे देश में हुआ है, ना तो उसके माता पिता हमारे देश में रहते हैं, और ना ही उसका कोई नाता कभी हमारे देश से रहा है। तो उसे हम विदेशी कहते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत के बाहर कोई भी देश का नाम ले लीजिए, जैसे श्रीलंका है, भूटान है, तिब्बत है, चाइना है, इन सब कंट्री में रहने वाले लोग हमारे लिए विदेशी ही कहलाएंगे। और उसी तरीके से वहाँ के लोग भी हमको विदेशी कहते हैं क्योंकि हम उनके देश के निवासी नहीं हैं। तो एक देश में रहने वाला व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति को, निवासी को, विदेशी के नाम से पुकार सकता है। ज़रूरी नहीं है यह देश के माध्यम से हो। कई बार यह उस तरीके से भी होता है कि आप किसी भी स्थान के मूल निवासी हैं और वहाँ पर उस स्थान का ना रहने वाला कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति फॉरेनर कहलाता है। सपोज़ आप किसी एक गांव में रहते हैं और दूसरा गांव 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक पड़ता है, और उस गांव से आपका कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार से, ना रहने से, ना वहाँ जाने से, किसी प्रकार से। तो वहाँ के लिए आप एक बाहरी व्यक्ति कहलाएंगे हमेशा, यानी बाहरी गांव के व्यक्ति। तो वहाँ पर भी फॉरेन वर्ड यूज किया जा सकता है। तो फॉरेन से ही फॉरेनर हम लोग कहते हैं, जो विदेशी व्यक्ति को बोलते हैं। फॉरेन से कोई आता है उसको फॉरेनर कह के हम पुकारते हैं, तो उसको हम लोग फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन ये पोएम कह रही है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। तो किस प्रकार से विदेशी नहीं है या क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसको हम पोएम के लाइन टू लाइन अर्थ को समझकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम की लाइन में स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि रिमेंबर, यह बात याद रखें कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति विचित्र नहीं है। अब विचित्र कैसे नहीं है? विचित्र शरीर की बनावट से नहीं है। हम लोगों का शरीर का जो बनावट है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, इस तरीके की जो बनावट है, हमारा बाहरी आवरण है, इस तरीके का दुनिया में जितने भी आप इंसान देखेंगे सभी एक जैसे ही नज़र आएंगे। यानी कोई भी इसके विपरीत नहीं है, विचित्र नहीं है। आप उन लोगों की बात अगर छोड़ दें जो लोग दिव्यांग होते हैं, यानी जिन अपंग होते हैं जो जन्म से या किसी दुर्घटना के माध्यम से, तो वह भी अलग नहीं है, क्योंकि जब वह परिपूर्ण थे, पूर्ण थे, यानी पूरे रूप में उनका शरीर का बनावट था, तो वह भी आपकी तरह ही थे। तो किसी भी देश का व्यक्ति, कोई भी देश का व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है, विचित्र नहीं है। नो कंट्रीज़, ना तो किसी गांव या देश का, और ना ही कोई स्थान हमारे लिए फॉरेनर है। ज़रा सोच के देखिए कि जब हम एक देश से दूसरे देश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो देश हमसे अलग है। लेकिन हम जब पूरे ग्रह की बात करें, यानी पूरे अर्थ की, पृथ्वी की बात करें, तो इस ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में हम पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति एक दूसरे को यही कहेगा कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम दूसरे ग्रह के निवासी हैं। तो हम फॉरेनर कहाँ से हो गए? जब हम संपूर्ण पृथ्वी को एक अपने लिए धरती माँ कहते हैं या धरती कहते हैं, तो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भी हमारा भाई या बहन या फिर हमारे किसी न किसी प्रकार से हमसे संबंधित हो जाता है। तो इसी प्रकार की चीज़ों को यहाँ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अजनबी या अलग नहीं है। बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर एक प्रकार के जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं, तो वो सब में हम एक जैसे हैं, यानी एक जैसी चीज़ें देखते हैं। एक ही प्रकार का आवरण है। आवरण का मतलब यहाँ पे, यूनिफॉर्म का मतलब है हमारी त्वचा से, हमारे खाल से, हमारे आवरण बाहरी दिखावे से, वो सब। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, और हम लोग इसी पृथ्वी पर सब एक जैसे तरह से सांस लेते हैं। यानी पृथ्वी पर सभी लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हम सब भी ऑक्सीजन का ही ग्रहण करते हैं। दूसरा व्यक्ति कोई और गैस से जिंदा नहीं है, तो हम सब एक ही प्रकार से हैं। आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को तो देखिए, हम लोगों ने अपने आप को जाति, धर्म, भाषा, स्थान और किसी न किसी प्रकार से वर्ग, यानी कि अमीर गरीब के हिसाब से हमने अपने आप को बांट रखा है। लेकिन हम वास्तव में हैं तो एक ही। सपोज़ करिए एक गरीब आदमी की बात जो अत्यंत गरीब है, और एक अमीर बात जो अमीर व्यक्ति जो अत्यंत अमीर है। क्या इन दोनों के खाने की चीज़ें अलग हैं? अगर अमीर गरीब आदमी मुंह से खाता है तो जाहिर सी बात है अमीर आदमी भी मुंह से ही खाता है। अमीर आदमी, गरीब आदमी अगर अगर सांस, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो अमीर आदमी भी वही करता है। हम सबके अंदर एक जैसा खून होता है, एक जैसे हमारे बोलने के तरीके होते हैं, सब कुछ। बस ये पृथ्वी पर आके हम अपने आप को घटा बढ़ा लेते हैं, अपने अपने आप को हम बांट लेते हैं। यहाँ पर भी यही बात समझाने की कोशिश की जा रही। लाइक अर्स, हमारे तरह से ही, लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स,
वॉक अपॉन, कि हमारे तरह ही हमारे और भी भाई लोग हैं जो पृथ्वी पर चलते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के साथ परिवार बनाते हैं, समाज में भाईचारे का सहारा लेकर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, क्या पृथ्वी हमारी कुछ ऐसे ही है? इन विच विश ऑल शैल लाई, जिस जगह पर हम सब लोग रहते हैं। तो इन 4 लाइनों में बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी देश, कोई भी जगह अलग नहीं होता है। हम सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे प्रकार से जीते हैं, एक ही जैसे प्रकार से सांस लेते हैं, एक ही जैसे प्रकार से एक दूसरे के लिए दिखते भी हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग ऐसे ही एक दूसरे के लिए होते हैं। फिर आगे कहा है दे टू अवेयर ऑफ सन, यानी हम अगर भारत में रहते हैं तो दूसरे जगह के लोग की बात करें तो वह भी सूर्य के विषय में जानते हैं। हम भी सूर्य देख रहे हैं तो वह भी सूर्य देख रहे हैं। हो सकता है उनके लिए नाम उसका अलग हो, हम हिंदी में सूर्य कहते हैं तो वह हो सकता है किसी और भाषा में अपने आप में वो नाम अलग रखे हों, जैसे अंग्रेज़ी में सन कहते हैं, और भाषा में और कुछ हो सकता है नाम रखा हो, तो इस तरीके से वो कुछ और कहते हों, लेकिन वस्तु एक ही है, चीज़ एक ही है। एंड द एयर एंड वाटर, वह भी हवा का प्रयोग करते हैं, वह भी जल का प्रयोग करते हैं, तो कुछ अलग नहीं हुए हमसे। आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, वह सब भी उसी प्रकार से फसलें खाते हैं ज़मीन पर उगने वाली जैसे हम, यानी हम सब लोग अगर फसल को ज़मीन पर उगा कर उसको खाते हैं तो वह सब लोग भी यही काम करते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्ट्राइप्ड, युद्ध के माध्यम से कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि ठंड के कारण या किसी कारण से वह भूखे मरने की स्थिति पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी उसी तरह हैं जैसे हमारे हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, वह भी उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे हम यहाँ पे लाइनों को पढ़ रहे हैं, यानी कुछ भी विभिन्न, कुछ भी अलग नहीं है किसी तरीके से भी। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, तो उनकी जो मेहनत है, जो वो मेहनत करते हैं, जैसे अब खाना खाने के लिए आप मेहनत करते हो, नहाने के लिए आप मेहनत करते हो, चलने के लिए आप मेहनत करते हो, तो वह भी अलग नहीं है, वह भी उसी प्रकार से कार्यों को करते हैं जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। तो यही बात पोएट ने समझाने की कोशिश की कि हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। रिमेंबर दे हैव आइज़, याद रखो कि उनकी भी आंखें हमारी तरह हैं। अवर दैट वे, कि हमारी तरह वे जगते हैं। अब आंखों की बात करें तो आप ये मत कहिएगा चाइना वालों की छोटी हैं हमारी बड़ी हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता। हमारी जो आंखों के अंदर बॉल होती, आई बॉल, वह हर एक मनुष्य की बराबर मात्रा में होती, बराबर साइज़ की, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही होती है। 25 mm साइज़ होता है और वो उतना ही रहता है, यानी कभी चेंजेस नहीं होता किसी का, ये साइंस की बात है। तो इसी तरीके से उनकी आंखें भी, हम हमारी आंखें भी, वह भी आंखों से देखने का ही काम करते हैं, हम भी आंखों से देखने का ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आंखों से सुनने का काम कर रहे हैं और हम देखते हैं आंखों से, तो सबका डिफरेंट वर्क नहीं है, सबका एक ही जैसा काम है। हमारे हाथों में अगर 4 उंगलियां 1 अंगूठा है तो उनके हाथों में भी 4 उंगलियां 1 अंगूठा है। इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग सभी ब्रह्मांड में सभी व्यक्तियों के अंदर देखेंगे, पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं। फिर आगे कहा है कि आवर स्लीप, हम जैसे सोते हैं वैसे वह भी सोते हैं। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, उनके अंदर भी उसी तरीके की ताकतें हैं जो हमें जीतने के लिए हमारे पास मौजूद है, हमें जिताने के लिए। बाय लव, जैसा प्रेम हम करते हैं, प्रेम भी उनके पास वैसा ही है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, सभी जगह पर जितने भी देश हैं, सभी जगह पर सामान्य जीवन ऐसा ही होता है। दैट ऑल आर रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सभी एक दूसरे को वैसे ही पहचानते हैं जैसे हम एक दूसरे को पहचानते हैं, और सभी एक दूसरे को वैसे समझने का प्रयास करते हैं जैसे हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। लेट रिमेंबर, फिर कहते हैं कि लेट अस रिमेंबर, कि हम सब ये याद रखें कि वेन एवर, जब भी कभी ऐसा हो कि वी आर टोल्ड, जब हमें कभी ये बताया जाए, कहा जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से नफरत करें। अब ऐसा कब बताया जाता है? ऐसा तब बताया जाता है जब एक देश दूसरे देश का विरोधी बन जाता है। अब हमारी अगर किसी देश से दुश्मनी है तो हम हमेशा अपने भाई या अपने देश के लोगों से कहते हैं कि उस देश की नफ़रत करो, उसके लोगों को पसंद मत करो, उनसे हमेशा लड़ाई रखो या उनसे हमेशा घृणा करो, वो लोग बहुत गंदे होते हैं। ऐसा कह के हम क्या करते हैं, उन्हें अपना दुश्मन बनाते बनाते साथ में हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम उनका दुश्मन बना देते हैं। वास्तव में जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमसे कभी ऐसा कहा जा रहा और हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। क्या खो देते हैं? हमारे जैसे लोग हमसे खो जाते हैं, तो हम उनका जो प्रेम पा सकते हैं, हम उनसे जो दोस्ती पा सकते हैं, वो सब खो जाते हैं। अब कैसा कब होता है? जब देखिए हम कभी भी किसी दूसरे देश के साथ में क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्रिकेट खेलते समय लड़ाई नहीं करते। खेलने का मतलब क्या है? खेलने का मतलब हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच खेल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग और इंडिया के लोग क्या बल्ला लेके एक दूसरे को मारें?
ये लड़ाई करें? नहीं, खेलने का मतलब है हम भाईचारा अपना रहे हैं। तो अगर हम उनसे नफरत करने लगेंगे तो हमारे बीच खेल कभी होगा? शायद कभी नहीं। इसी तरीके से सोचिए कि आप आज मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ये किसी न किसी दूसरे कंट्री से आया हुआ है। कुछ चीज़ें अमेरिका से आई हैं, कुछ चीज़ें फ्रांस से हैं, कुछ चीज़ें साउथ अफ्रीका से हैं, कुछ चीज़ें रशिया से हैं। सभी चीज़ भारत की तो नहीं है। भारत से भी हम बहुत सी चीज़ें विदेश में भेजते हैं। हमारे देश से अभी के टाइम में जैसे देखिए वैक्सीन जा रही है कोविड-19 वाली, हर एक कंट्री में जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे देश से, गेहूँ जाता है, दालें जाती हैं, चीनी जाता है, खाने पीने की चीज़ें हमारे कंट्री से दूसरे देशों में जाती हैं, कोयला जाता है। तो ये सब हम दोस्ती के नाते तो भेजते हैं। अगर हम उनसे नफ़रत करेंगे, लड़ाई कर लेंगे, तो ना तो उनकी चीज़ें हमें कभी मिलेंगी और ना हमें कभी उनकी चीज़ें मिल पाएंगी, ना उनको हम अपनी चीज़ें भेज पाएंगे। तो क्या होगा? उनका मोबाइल वो यूज़ करेंगे, हमारा कोयला हम यूज़ करेंगे। ना तो हमारा कोयला उनके काम आने वाला है, ना उनका मोबाइल हमारे कभी काम आने वाला है। हम पूरी ज़िंदगी बिना मोबाइल, बिना चीज़ों के ऐसे ही रहेंगे, यानी कोई भी हमारे पास आस-पास जो इन्वेंशन वाली चीज़ें हैं, कुछ नहीं होंगी। तो हमें इसलिए दोस्ती रखनी भी ज़रूरी होती है। अगर हम एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे तो इट इज़ आवर सेल्फ्स, तो हम ये अपने साथ नुकसान करेंगे। क्या होगा? दैट वी शैल डिस्पोजेस बेट्रे कंटमेंट, कि हम उनसे जो है पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। जो उनका धोखाधड़ी है, उनकी जो निंदा करनी है, हमें इनसे वंचित होना चाहिए। हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए कि वी हु, हम वो कौन है, टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। अभी आज की डेट में देखिए कोविड-19 से पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है। तो हर एक कंट्री, ऐसा नहीं है कि चाइना ने अगर इसे ईज़ाद किया है या चाइना में ये शुरू हुआ है तो दूसरे कंट्री को दिक्कत इससे नहीं हुई है। पूरे विश्व में आप देख रहे हैं आज की डेट में पूरा विश्व इससे परेशान है। अब पूरा विश्व परेशान है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चाइना को जाके एकदम से जीरो कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसको गायब कर देगा। बल्कि सबसे पहले इस महामारी से बचने की ज़रूरत है। तो क्या हो रहा है? अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, हम अमेरिका की मदद कर रहा है, हम फ्रांस की मदद कर रहे हैं। यानी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं इस महामारी से उबरने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे अगर महामारी आई है तो हम दूसरे की सहायता करना ही बंद कर देंगे या दूसरा हमारी सहायता करना बंद कर देगा। तो हम सबको एक दूसरे के देशों के साथ भी बना के चलना पड़ता है, ताकि भविष्य में हमें कुछ ज़रूरत पड़े तो उसका काम आ सके। आप अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लेंगे तो आपका पड़ोसी आपके कभी काम नहीं आएगा। आपको कभी मान लीजिए रात बिरात ज़रूरत पड़ गई तो वो कभी साथ नहीं देगा। तो इसलिए हमें इस भाईचारे को बना कर रखना चाहिए, उससे मित्रता बनाकर रखनी चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यह वही पृथ्वी है जिसे हम प्रत्येक प्रकार से गंदा कर रहे हैं। डिफाइल का मतलब गंदा करना, दूषित कर रहे हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर, कि हमारे आसपास जो आग का एक नर्क बना हुआ है। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, कि हमारे आसपास जो मासूमियत भरी चीज़ें हैं वो डस्ट से हम सबको नाराज़ कर दे रहे हैं, ख़राब कर दे रहे हैं। यानी भले ही धीरे धीरे हम अपने आसपास की चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत साथ साथ वातावरण, दोनों चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी ये सबके लिए नुकसान होगा। अगर मान लीजिए कि हम भारत की हवा प्रदूषित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं भारत की हवा प्रदूषित है, चाइना की जब ये हवा आगे बढ़ेगी चाइना को प्रदूषित करेगी, और आगे बढ़ेगी जापान को प्रदूषित करेगी, ऐसे करके कई कंट्री को ये दूषित कर सकती है। तो एक ही नहीं, पूरे विश्व में कई जगह कई लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें इन सबको स्वच्छ भी रखना चाहिए। ऑफ एयर दैट एवरीवेयर आवर ओन, कि जो हवा चारों तरफ है वो सब हम सब के लिए है। यानी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनल नहीं है, ना आपके लिए, सब के लिए है। रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी जो है विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कि कोई भी देश जो है वो विदेशी नहीं है। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि पूरे विश्व में सब हम एक दूसरे के जो हैं भाई हैं, और एक दूसरे के साथ हम वैसे ही हैं बिल्कुल, कि जो इक्वली हम लोग एक दूसरे के साथ जैसे दिखते हैं वैसे रहते हैं। तो ऑल मैन आर इक्वल एंड द सेम अंडर द डिफरेंट यूनिफॉर्म्स ड्रेसेस। वी ऑल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव द सेम बॉडीज़, हम सबका एक जैसा शरीर है। वी लिव ऑन द सेम लैंड एंड द ब्रीथ द सेम एयर, हम सब लोग एक जैसे पृथ्वी पर, एक जैसे भूमि पर रहते हैं और एक जैसा हवा ग्रहण करते हैं। वी ऑल हैव द सेम लाइफ एंड द हार्ड वर्क, हम सब वैसे ही जीवन है हमारा सबका एक जैसा, और हम एक जैसे ही कठिन परिश्रम भी करते हैं। लव इज़ द कॉमन फीलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में प्रेम भी एक दूसरे के लिए कॉमन फीलिंग है। तो ये चीज़ें हैं जो पोएम में बताने की कोशिश की गई है। और लास्ट में फिर यही लाइन कहूँगा कि नो वन इज़ स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज़ फॉरेन। तो आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस पोएम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड सेंट्रल आइडिया के लिए आप jobnoteslab.in पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, एंड नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।